नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक जिस नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो नोटिफिकेशन अब आउट हो चुका है। 30 जून 2026 का नोटिफिकेशन यानी कि कल ही का नोटिफिकेशन है और इसमें अतिथि शिक्षकों को उनकी ज्वाइनिंग करने के, उनके नियुक्ति करने के लिए पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर दोहरा दिया गया है। वो प्रक्रिया क्या होने वाली है, अतिथि शिक्षक कितने तारीख से स्कूलों में जा सकते हैं, पुराने अतिथि शिक्षकों को कब तक स्कूल में पहुंचना है, नए अतिथि शिक्षक को कब स्कूल में पहुंचना है, ये सारी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। देखिए, देखते हैं 30 जून का 2026 का पत्र है। विषय क्या है? शैक्षणिक सत्र 2026-27 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों की अभी बहुतायत कमी चल रही है, जिसके लिए अभी उनको अतिथि शिक्षकों को स्कूलों में लगाना अनिवार्य था, क्योंकि अभी वर्ग 2 की भी नियुक्ति नहीं हुई है, वर्ग 3 की नियुक्ति प्रक्रिया भी अभी अटक सी गई है। इस कारण से अभी अतिथि शिक्षकों को स्कूलों में लगाना अनिवार्य हो गया था। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में प्रत्येक सत्र में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही GFMS पोर्टल के माध्यम से की जाती है। उक्त परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण हेतु एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और इसमें भी आप देखें तो रिक्तियां, एक तो लॉन्ग टर्म रिक्तियां हैं और एक शॉर्ट टर्म रिक्तियां हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन यहां से देख लेते हैं कि गतिविधि क्या रहने वाली है। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारिणी। प्रथम चरण में केवल अकादमिक यानी कि शैक्षणिक पदों हेतु अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक का आमंत्रण किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद हैं, ऐसी स्थिति में एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शाला प्रभारी द्वारा रिक्ति अपडेट करने के उपरांत रिक्ति GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित होगी। ऐसे विद्यालयों में GFMS पोर्टल पर उपस्थिति की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्यवाही। अब शाला प्रभारी, संकुल प्राचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से क्या क्या किया जाएगा वो यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए, जो लॉन्ग टर्म संबंधी रिक्तियां होती हैं, तो लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन एवं GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का जो प्रदर्शन है, इसको किसके माध्यम से किया जाएगा? शाला प्रभारी के स्तर पर इसकी कार्रवाई की जाएगी। और इसकी जो समय सीमा रहने वाली है वो 1 जुलाई यानी कि आज से लेकर के 6 जुलाई 2026 तक होने वाली है। इसके बाद में जो शॉर्ट टर्म रिक्ति, केवल शैक्षणिक पदों हेतु पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करना, ये संकुल प्राचार्य के स्तर पर कार्रवाई की जाएगी और ये भी आज 1 जुलाई से ही प्रारंभ हो गई है। इसके बाद में संकुल प्राचार्य के द्वारा जो शॉर्ट टर्म रिक्ति रिक्वेस्ट का सत्यापन है वो 1 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहा है। विगत सत्र में यानी कि जो पिछले सत्र में जो अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे थे, तो पिछले सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना, तो ये पिछले वर्ष लगे हुए अतिथि शिक्षक को ये खुद से ही इस काम को करना है। देखिए, कार्रवाई का स्तर आवेदक के द्वारा स्वयं होगा। इसकी समय सीमा क्या रहेगी? 1 जुलाई 2026 से लेकर के 6 जुलाई 2026 तक रहने वाली है। पांचवा पॉइंट देखते हैं, विगत सत्र में यानी कि पिछले सत्र में यदि एक ही सीट पर, एक वैकेंसी पर, यानी एक ही स्कूल में एक पैनल पर 2 या 2 से अधिक आवेदक कार्यरत थे एवं वर्तमान सत्र में रिक्ति की संख्या कम होने पर अधिक स्कोर वाले आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा में रीज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट नहीं की जाती है, तो वह अपने आप ही समाप्त हो जाएगी एवं मेरिट क्रम में निचले आवेदक को रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित होगी। ऐसे आवेदक द्वारा पोर्टल पर रिक्वेस्ट करना। तो ये कार्रवाई कब से होगी? ये 7 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई तक, यानी 2 दिन का समय इसके लिए दिया गया है।
इसके बाद में शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण करके उपस्थित करेंगे। ये कब से कब तक किया जाएगा? ये 1 जुलाई 2026 से लेकर के 8 जुलाई 2026 तक कार्रवाई होने वाली है। तो ये जो प्रक्रिया आपको दिखाई दे रही है, ये जितने भी पुरानी अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए की जाने वाली कार्रवाई है। लेकिन इसमें इस बार एक नया नियम जोड़ दिया गया है और इस नियम के कारण से काफी अतिथि शिक्षकों को दिक्कत होने वाली है। इसमें दिया गया है माह फरवरी से अप्रैल 2026 तक नियमित मानदेय पाने एवं सत्र में 90% ई अटेंडेंस वाले अतिथि शिक्षक ही रीज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट कर सकेंगे। यानी कि जिन अतिथि शिक्षकों की 90% से कम ही अटेंडेंस है, वे अतिथि शिक्षक रीज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। और कब से? माह फरवरी से लेकर के अप्रैल महीने तक जिन्होंने नियमित मानदेय प्राप्त किया है और उनकी 90% से ई अटेंडेंस कम है, तो वो अतिथि शिक्षक रीज्वाइन नहीं कर सकेंगे। रीज्वाइनिंग के लिए 90% अटेंडेंस को यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है। इसके चलते अतिथि शिक्षकों को बड़ी समस्या पैदा हुई है। आगे बढ़ते हैं। अतिथि शिक्षक पोर्टल का पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है, केवल उसी पैनल में विद्यालय में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक कार्रवाई रहने वाली है। इसके बाद में द्वितीय चरण देखते हैं। जब आपका 8 तारीख तक पहला चरण पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में रिक्त पदों का अपडेशन एवं शेष रिक्त शैक्षणिक पदों तथा गैर शैक्षणिक पदों पर रीज्वाइनिंग द्वितीय चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई हेतु यहाँ पर समय सारिणी दी गई है। तो लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन एवं जीएफएमएस पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन 10 जुलाई से 12 जुलाई तक किया जाएगा। उसके बाद में जो पिछले सत्र में गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत, तो जो पहला चरण था वो शैक्षणिक पदों पर था, ये द्वितीय चरण में आपको यहाँ पर गैर शैक्षणिक पद दिखाई दे रहे हैं। तो जीएफएमएस पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना, ये 10 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक इसकी कार्रवाई की जाएगी। विगत सत्र में यदि एक पैनल पर 2 या 2 से अधिक आवेदक कार्यरत थे और वर्तमान सत्र में रिक्ति की संख्या कम होने पर अधिक स्कोर वाले आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा में रीज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट नहीं की जाती है, तो वो अपने आप समाप्त हो जाएगी एवं जो मेरिट क्रम में निचला आवेदक है उसके पास में वो रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी और उसके बाद में वो रिक्वेस्ट दर्ज कर सकते हैं। ये काम 14 जुलाई 2026 से प्रारंभ होगा। शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण उपस्थित करेंगे। कितने तारीख से? 10 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई तक एक कार्यवाही यहाँ पर की जाएगी। अब जितने भी नवीन आवेदक हैं जो अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहते हैं, स्कूलों में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, उनके लिए 3.2 नंबर का नियम देखिए। शाला विकल्प चयन की कार्यवाही शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के लिए कब से कब तक? शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन किया जाएगा 15 जुलाई 2026 को। फिर जो भी इच्छुक आवेदक हैं जो चाहते हैं कि उनके द्वारा शाला विकल्प चयन किया जाए, जो पढ़ाना चाहते हैं, अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहते हैं, तो उनको शाला विकल्प कब से कब तक चुनना होगा? 16 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई 2026 तक, यानी कि 3 दिनों का समय आपको दिया गया है। अब तीसरी बात, शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला का आवंटन आपको 21 जुलाई 2026 को आपकी शालाओं को आवंटित कर दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक को दी गई शाला हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर आवंटित द्वारा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना, ये 21 से लेकर 23 तक ये काम किया जाएगा। और शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक के द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण करके एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर एक्सेप्ट की स्थिति में उपस्थिति कराएंगे। ये काम आपका 21 से लेकर के 24 जुलाई तक होने वाला है। इसके बाद में फिर से एक राउंड शुरू होगा शाला विकल्प चयन की कार्रवाई शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों हेतु। तो सबसे पहले रिक्तियों का प्रदर्शन किया जाएगा 25 जुलाई 2026 को। शालाओं का चयन होगा 26 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक, यानी 3 दिन का समय दिया गया है। शाला आवंटन की कार्रवाई 30 जुलाई को होगी।
जीएफएमएस पोर्टल पर आवंटित द्वारा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करी जाएगी 30 से लेकर के 31 तारीख तक। और शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर एक्सेप्ट रिजेक्ट कर एक्सेप्ट की उपस्थिति स्थिति में उपस्थिति दर्ज करेंगे 30 और 31 तारीख। ये 2 दिन का यहाँ पर आपको समय दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपकी कार्यवाही होने वाली है। बाकी यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जैसे शैक्षणिक सत्र 2026 में अतिथि शिक्षक की कार्रवाई पूर्णतः ऑनलाइन है, किसी के भी ऑफलाइन आमंत्रित नहीं किए जाएंगे। आवेदक की शाला में ज्वाइनिंग के पूर्व शाला प्रभारी द्वारा उस पैनल विषय से संबंधित समस्त योग्यता के दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरांत पोर्टल पर ज्वाइन कराएं। यदि त्रुटिपूर्ण दस्तावेज के आधार पर उपस्थिति सत्यापन की स्थिति में सारा उत्तरदायित्व शाला प्रभारी का माना जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जिन आवेदकों यानी अतिथि शिक्षकों की ई अटेंडेंस 90% या 90% से अधिक है, वो ही 2026-27 हेतु रीज्वाइनिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। अतिथि शिक्षक की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी हैं। विद्यालय में नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर अतिथि शिक्षक की सेवाएं अपने आप ही समाप्त कर दी जाएंगी। और अतिथि शिक्षक की उपस्थिति जो प्रतिदिन लगती है, वो ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के ऐप हमारे शिक्षक के माध्यम से शाला प्रारंभ होने के निर्धारित समय पर उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों का मानदेय जनरेट होगा और जो ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाएंगे उन्हें मानदेय की पात्रता भी नहीं दी जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर सारी कार्रवाई रहने वाली है, सारी प्रक्रिया रहने वाली है। के द्विवेदी जो संचालक हैं, उनके माध्यम से इस पत्र को अनुमोदित किया गया है। 30 जुलाई 2026 को जारी किया गया था। तो जितने भी नए पुराने अतिथि शिक्षक हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, जो पढ़ाना चाहते हैं, वो समय सीमा में दी गई इन सभी शर्तों को मानते हुए अपनी एक्सेप्ट वाली अपनी रिक्वेस्ट को देंगे और उसके बाद में आपको संकुल प्राचार्य के माध्यम से शाला प्रभारी के माध्यम से एक्सेप्ट या रिजेक्ट करके जो भी कार्रवाई होगी वो आप सभी जानते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।